नाउ इन द प्रीवियस सेक्शंस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 9.3। अब जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और थ्योरम है वो हम कवर करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे इसमें थ्योरम 9.1। तो आप आ जाओ थ्योरम 9.1 पर। थ्योरम 9.1 देखो, थ्योरम क्या है आपकी, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो से दिस इज द वन कोड एंड दिस इज अनदर कोड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेट दिस कोड बी ए बी and let this chord be CD. Subtends equal angle at the center. Let this is the center. ठीक है, let the center be O. अब ये जो कोड AB यहाँ पे जो एंगल बना रही है वो क्या बनेगा, AOB। इस कोड के थ्रू यहाँ जो ये एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा COD। वो क्या बनेगा, COD। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, so now what we have to prove? As per the figure or as per question, we can say that we have to prove that angle 1 is equal to angle 2. What we have to prove? तो given में क्या लिखोगे आप? What has been given in this question? What has been given? Equal chords of a circle. तो आप क्या कहोगे? What has been given? That AB and CD. AB and CD are two equal chords. AB and CD are two equal chords. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, अगर कोड्स इक्वल हैं तो ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड्स करेगी वो क्या होगा, इक्वल होगा। सेंटर पे जो एंगल सबटेंड्स करेगी वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, that is angle 1 is equal to angle 2. तो prove, तो first of all what we have to do, we will prove that these two triangle are congruent. We will prove that these two triangles are congruent. तो आप दो ट्राइंगल कंसीडर करोगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंड ट्राइंगल COD। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बताओ जी AO के साथ क्या इक्वल होगा, OD। अब ध्यान से देखना, ये मत कहना OA इक्वल टू OC, नहीं। अगर आप इस ट्राइंगल को सीधा करोगे तो ये इसकी लेफ्ट वाली साइड होगी, और इसको सीधा करोगे तो ये लेफ्ट वाली साइड है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होती है। जनरली स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं, इसको इसके साथ इक्वल कर देते हैं, इसके साथ लेफ्ट के साथ लेफ्ट वाली साइड। समझ में आ रहा है? देखो ये सीधा होगा तो OA लेफ्ट में आएगा, ये सीधा होगा तो OD लेफ्ट में आएगा, तो OA इक्वल टू OD, तो OA इक्वल टू OD। इसी तरह से देखो OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, और ये क्या है आपको क्वेश्चन में, नॉट गिवन। रेडियाई ऑफ द, रेडियाई एक से ज्यादा है तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? रेडियाई ऑफ, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB एंड CD आर टू इक्वल कोड। पहले मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज AB किसके इक्वल है, CD के। तो आप क्या कहोगे, AB इज इक्वल टू CD। अब ये क्यों कहा, बिकॉज ये आपको क्या है, गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। तो विच इंप्लाइज ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, which implies triangle AOB is congruent to triangle COD। यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ SSS, तो जैसे ये इक्वल हुआ, which implies angle AOB is equal to angle COD, that is angle 1 is equal to angle 2, और रीजन क्या होगा, CPCT, hence proved। Is it clear? ठीक है, now next question is example 1। if two intersecting chord of a circle make equal angle with the diameter। देखो क्या कहा जा रहा है आपको, example 1 again very important example।
टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द सेंटर। पहले आप इसकी फिगर को समझो। से दिस इज द सर्कल, ठीक है। टू इंटरसेक्टिंग कोड, लेट दिस इज द वन कोड एंड दिस इज द अदर कोड। तो ये दोनों कोड्स क्या कर रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, तो मैं मान लेता हूं ये क्या है, डायमीटर है। ये क्या है, मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, तो इसको ऐसे ले लेते हैं। तो ये सेंटर से पास हो रही है लाइन, तो मानते हुए डायमीटर है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोनों ये जो कोड है, से ये आपकी कोड क्या होगी, ए बी, और ये कोड क्या होगी, सी डी। ये दोनों कोड इस डायमीटर के साथ जो एंगल बना रही है वो इक्वल है। वो क्या है, इक्वल। तो मान लेते हैं ये जो एंगल है वो कितना है, 1, और ये जो एंगल है वो कितना है, 2, और ये इक्वल है। समझ में आ गया। तो पहले अगर मैं इतना लिखूं तो व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग कोड्स, ठीक है। which makes equal angles with diameter, तो मैं बोल सकता हूं दैट इज, ये कोड जो एंगल बना रही है डायमीटर के साथ वो एंगल 1 है, और ये बना रही है एंगल 2, तो ये दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove that chord AB equal to chord CD. We have to prove that chord AB equal to chord CD. अब इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। What we will do now, we will do some construction. क्या करोगे आप, draw OL perpendicular on AB and draw ON, क्या, draw ON perpendicular on chord CD। मैंने क्या किया, OL perpendicular AB और OL perpendicular CD। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया, 3, इसको मैं ले लेता हूं 4। ये एंगल क्या हो गया, 3, इसको ले लेता हूं 4। अब मुझे बताओ, अगर मैं प्रूफ पर जाता हूं तो देखो इन ट्राइंगल, इसको हम ले लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को P, क्या ले लेते हैं, P। इन ट्राइंगल OPL, अब ध्यान से देखना मैं बात किसकी कर रहा हूं, OPL की। इसको मैं डार्क शेड कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, OPL। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल OPL, इन ट्राइंगल OPL। देखो जी, से ये इस एंगल को हम ले लेते हैं 5, और ऐसे ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर है तो हो गया 6। तो इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो आप एग्री करते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 के इक्वल होगा। और रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई डाउट है तो बताओ, क्या इस चीज से आप एग्री करते हो, रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो जी, एंगल 1, एंगल 5 कितना है, 90 डिग्री। एंगल 5 कितना है, 90 डिग्री। तो मैं इसको ले सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं एंगल 3 की वैल्यू पूछूं तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90, और ये माइनस एंगल 1। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस देखो यहां भी तो होगा। अगर आप कौन से ट्राइंगल पे देखो, OPN, तो अगर मैं आपको बोलूं सिमिलरली, क्या, सिमिलरली
in triangle OPN. Similarly in triangle OPN. Similarly in triangle OPN क्या होगा इसमें? एंगल 4. ये किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2. एग्री करते हो भाई? इसमें भी ये होगा, ये वाला 90 होगा, तो एंगल 4 क्या होगा? 90 माइनस एंगल 2. ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2. ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के. क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं? नाउ इक्वेशन 2, क्या इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, सारा चक्कर छोड़ो, इसको इक्वेशन 2 बाद में लेते हैं. तो ये हो गया 90 माइनस एंगल 2. अब एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के. तो मैं इसको ले सकता हूं एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1. वाई? बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. और ये हो गया इक्वेशन 2. अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कहोगे? एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है. एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के. इतनी बात समझ में आ रही है आपको? एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के. अब देखो जी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब देखो नाउ इन ट्रायंगल व्हाट? OPL एंड ट्रायंगल OPN. समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है? यस और नो? वाई? गिवन. क्या मैं बोल सकता हूं OP कॉमन लाइन है? OP इज इक्वल टू OP, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कॉमन. कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है? प्रूव्ड. अबव. प्रूव्ड अबव. और अगर ऐसा है तो क्या कहोगे? विच इंप्लाइज ट्राइंगल OPL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPN. रीजन? एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल. अब ध्यान से देखो, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं OL इज इक्वल टू ON. OL इज इक्वल टू ON बाय CPCT. अभी आपने क्या प्रूव कर दिया? आपने ये प्रूव कर दिया कि दोनों कोर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. आपने क्या प्रूव कर दिया? कि दोनों कोर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. दैट इज बोथ कोर्ड्स AB and CD are equidistant from center ऑफ सर्कल. अगर दो कोर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है तो दोनों कोर्ड्स क्या होती हैं? इक्वल. तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव्ड. क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 9.7 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर. आपको याद होगा जब हमने 9.3 एक्सरसाइज की थी, मैक्सिमम जो कंसेप्ट थे उस एक्सरसाइज के वो इसी पर बेस्ड था. ठीक है, नाउ वी विल प्रूव थ्योरम 9.7. इस पे भी भैया 2 स्टार लगा लो. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थ्योरम. थ्योरम क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं. से दिस इज द सर्कल. लेट दिस एंगल बी APB and let the center of the circle is O. अब सेंटर पर इसी आर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है? AOB. सेंटर पर इसी आर्क पर, ये आर्क क्या है आपकी? AB. देखो अब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन?
that angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो हम कह देंगे a circle with center O, a circle with center O, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है. What we have to prove? What we have to prove? एंगल AOB. इस आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? एंगल AOB. एंगल AOB. सेम आर्क पर ऑन द रिमेनिंग पार्ट, ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा एंगल बन रहा है? देखो APB. तो हमें ये प्रूफ करना है. पहले बताओ एग्री करते हो? ठीक है. अब इसके लिए हम एक करेंगे कंस्ट्रक्शन. क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन. ठीक है. ड्रॉ लाइन सेगमेंट. ड्रॉ लाइन सेगमेंट से PO, इसको ले लो POL, या ड्रॉ लाइन PL, ड्रॉ लाइन PL, ड्रॉ लाइन PL विच इंटरसेक्ट, विच पासिस थ्रू सेंटर O. कैसे लिखोगे? कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने? एक लाइन ड्रॉ की है PL which passes through center O. हमने एक लाइन ड्रॉ की PL जो कहां से पास हो रही है? सेंटर O से. अब हम आते हैं प्रूफ पर. तो प्रूफ में आप ये देखो कि से दिस इज द एंगल 1, इसको मैं ले रहा हूं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2, और इसको ले लेते हैं ये वाला एंगल हाफ पार्ट, इसको मैं ले रहा हूं एंगल 3. एंगल 3. पहला मुझे बताओ, अगर मैं इन ट्रायंगल POL, क्या आप एग्री करते हो OP जो है OA के इक्वल होगा? सेंटर से जो लाइन है ये भी रेडियस है, सेंटर से जो लाइन है ये भी रेडियस है. तो आप क्या कहोगे? यस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो इक्वल होगा. अब अगर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. अगर आप कह रहे हो, देखो ट्रायंगल है POL, अगर मैं कह रहा हूं OP OA के इक्वल है, OP किसके इक्वल है? OA के. ये बात समझ में आ रही है? OP किसके इक्वल है? OA के. तो क्या आप एग्री करते हो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए? वाई? एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. And let it be question number 1. पहले थी मैं समझ में आ गई. ठीक है, चलें आगे. ठीक है. अच्छा, now can I say that angle 3 in triangle POL, ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के बाहर है. एक्सटीरियर एंगल 3 इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2. रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. और इसको हम ले लेते हैं, इसको भी ऐसे छोड़ दो. ये हो गया क्लियर? ठीक है, एक मिनट बैठो. अब 1 किसके इक्वल है? 2 के. 1 किसके इक्वल है? आपका कंसर्न है इस एंगल. देखो हमारा रिलेशन इसका और इसके बीच में बताना है, तो हमें 2 से कोई मतलब नहीं है. तो मैं 2 की जगह भी क्या ले सकता हूं? 1. तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं? विच इंप्लाइज ये जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 1. वाई? बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. तो क्या आप एग्री करते हो? फाइनली आपने प्रूव कर दिया कि एंगल 3 किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ एंगल 1. से इक्वेशन नंबर 2. अब देखो सेम चीज अगर मैं यहां करता हूं, इस एंगल को मैं ले लेता हूं 4, इसको मैं ले लेता हूं 5, इसको मैं ले लेता हूं 6. तो ये वाली साइड भी तो सेम यही वाली साइड की तरह ही है, यहाँ पे भी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी. फिर आप कहोगे ये एंगल इक्वल होंगे, फिर आप कहोगे एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से ये इसके इक्वल. तो सेम प्रोसेस है. तो मैं कह सकता हूं सिमिलरली, क्या? सिमिलरली इन ट्रायंगल OPB, क्या कहोगे आप? एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5. से इक्वेशन नंबर 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 5. तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3. अब दोनों को जरा ऐड करो. एडिंग 2 and 3.
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये पूरा एंगल क्या है, AOB, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये एंगल क्या है, APB। तो यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 9.8। ये भी आपका कंसेप्ट हमने यूज किया था किसमें, एक्सरसाइज 9.3 में। देखो थ्योरम क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 9.8। व्हाट वी हैव टू प्रूव, देखो थ्योरम क्या है आपकी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझो। अगेन मैं एक सर्कल ले रहा हूं, से दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल। अब देखो ये एक मैंने आर्क ले लिया, से दिस इज द आर्क, और इस आर्क में मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, इस आर्क में मैंने 2 पॉइंट ले लिए। अब मैंने यहां एक एंगल ले लिया, से एंगल AP और B, एंगल APB, एग्री करते हो। एक एंगल मैंने और ले लिया इसी तरह से, सेम दोनों पॉइंट पर, AQB। एक एंगल क्या हो गया, APB, दूसरा एंगल क्या हो गया, AQB। यहां मैंने ले लिया सेंटर ऑफ ए सर्कल से O, क्या ले लिया, O, ध्यान से देखना। और यहां से मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पहले इतनी बात समझ में आ गई। थ्योरम 9.8 जो है ये आपका जो बेस्ड है, इसका जो बेस है वो थ्योरम 9.7 का ही है। कैसे है देखो, से ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, ये एंगल 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं गिवन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, गिवन की, तो आप क्या कहोगे, अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O। चलो जी एक सर्कल ले लिया, अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट से P एंड Q, A P Q and B are points lying on सर्कल। एग्री करते हो भैया, ये 4 पॉइंट्स भी इसी पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टू प्रूफ पर। व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, दैट इज मैं बोल सकता हूं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करोगे, प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप एग्री करते हो एंगल AOB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB, यस और नो। Angle subtended by an arc at the center of a circle is twice the angle subtended on any other part of the circle by same arc. And क्या आप एग्री करते हो एंगल AOB is equal to twice of angle AQB? रीजन क्या होगा, बाय थ्योरम 9.7, बाय थ्योरम 9.7। या फिर मैं रीजन लिख ही देता हूं, तुम वहां पे भी यही चिपका के आ जाओगे, कहोगे सर आपने तो लिखवाया था। तो रीजन क्या लिखोगे इसमें, एन एंगल subtended by an arc at center of a circle, at center of a
circle is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. On the remaining part of circle. एग्री करते हो? ठीक है, on the remaining part of circle. इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं ये 1 है, ये 2 है, तो आप क्या कहोगे? फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 क्या कहोगे? लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी. समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या कहोगे? विच इंप्लाइज एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, हैंस प्रूव. तो हो गया प्रूव. ये एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. इज इट क्लियर? ठीक है, हमने एक कंसेप्ट और स्टडी किया था एक्सरसाइज 9.3 में. क्या स्टडी किया था? एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है? इज 90 डिग्री. पढ़ा था नहीं हमने? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. अब ये समझो ये कैसे होता है. देखो ये इसी पर बेस्ड है आपका, ये भी इसी तरह का कंसेप्ट है आपका, इसी पर बेस्ड है. से ये डायमीटर है आपका, ये क्या है आपका? डायमीटर ए ओ बी. समझ आ रहा है? ठीक है, और ये एक एंगल ले लेते हैं. से ये हो गया एंगल 1, और ये जो एंगल है इसको मैं ले लेता हूं एंगल 2. एंगल 2. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 2 हेयर, एंगल 2 इज इक्वल टू, इसको ले लो आप O. एंगल ए ओ बी होगा, मानते हो? अब ए ओ बी है क्या? दैट इज एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर आप ऐसे कहो ये एंगल ए ओ बी. अब देखो ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल है, और एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180 डिग्री. तो कैन आई से दैट नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये एक आर्क है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पूरी एक आर्क है. एग्री करते हो? और इस आर्क पर सेंटर पे जो एंगल आ रहा है वो ए ओ बी है. कैन आई से दैट हेयर एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? ए पी बी. रीजन? बाय थ्योरम 9.7. ये ना एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री. इक्वल टू क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी. तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि एंगल ए पी बी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? 180/2 विच इज इक्वल टू, तो हो गया प्रूफ कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल is 90 degree. Is 90 degree. Clear है कहानी? ठीक है. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.